हेलो एवरीवन, आज हम स्टेटर कंपनी के बारे में जानेंगे। स्टेटर इज अ रियल एस्टेट डेटा कंपनी हेल्पिंग पीपल नो देयर प्रॉपर्टीज एंड लोकेशन बेटर। स्टेटर एक रियल एस्टेट डेटा कंपनी है जो लोगों को उनकी संपत्ति और स्थान को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। यूज द पावर ऑफ geography information system and data science to make smart real estate decision। वो जीआईएस और डेटा साइंस का यूज़ करके इनकी संपत्तियों के बारे में बताता है। स्टेटर मीटर प्रोमोनेंट टूल डिसीजन मेकिंग इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड ओवरव्यू द वेरियस प्रॉपर्टी attributes such as amenities, highway, corner, etc. स्टेटर मीटर जैसे इन एमिनिटीज से कितनी दूरी पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, सिक्का विजिबिलिटी कितना है, हाईवे से कितनी दूरी है, ये सब बताता है। स्टेटर मीटर कंपेयर एंड estimate the value of similar real estate property at the same point in time। स्टेटर मीटर एक समय में समान अंचल संपत्तियों का मूल्यों की तुलना और अनुमान लगाता है। स्टेटर मीटर is a combination of multiple machine learning algorithm for estimating the property price। स्टेटर मीटर संपत्ति का कीमत का अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का का एक संयोजन है। स्टेटर अप्रोचिंग डेटा बेस बिल्डिंग पार्सल लैंड पार्सल ऑफ डेटा ऑन जीआईएस। ये लैंड था, पहले कुछ खाली था सारा, लेकिन रियल एस्टेट डेटा में क्या आ गए, सारे भर गए। बिल्डअप एरिया ये है, बिल्ट ऑफ एनालाइज, इसका हम एनालाइज करते हैं कहाँ पे कितना क्या है। स्टेटर मीटर, अब हम स्टेटर मीटर के बारे में जानेंगे कि स्टेटर मीटर क्या है। स्टेटर मीटर यूज ऑफ द पावर ऑफ जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा साइंस टू मेक रियल एस्टेट डिसीजन। स्टेटर मीटर रियल एस्टेट डिसीजन निर्णय लेने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस और डेटा साइंस का यूज करता है। स्टेटर मीटर निर्णय लेने के लिए एक प्रमुख उपयोग है। जैसे ये कवरेज डेटा है हमारा, इसमें हमने जैसे कुवैत में लैंड प्लॉट, हाउस, अपार्टमेंट, रिटेल, इंडस्ट्री, ऑफिस, हॉस्पिटलिटी, ये सारी जोनिंग्स मिला के, सारी कैटेगरीज मिला के 366 बिल्डिंग्स होगी। इस तरीके से सारे हैं, बहरीन में, रियाद में, दुबई में। हमने ईस्ट कोस्ट हो गया अपना, ईस्ट कोस्ट भी वैसे हमने कवर कर लिया है। अब हम स्टेटर मीटर के बारे में और जानेंगे। The traditional approach to value access property value when we think determining the property, the instant thought on strike। जब हम किसी प्रॉपर्टी को लेने के बारे में सोचते थे तो हमारे मन में ये सब विचार सबसे पहले आते थे। विजिटिंग द साइट, हमें साइट पे जाके देखना होगा। चेक द प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है वो भी पता करना होगा हमें। कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स एज पर गवर्नमेंट के निर्देशानुसार बना है या नहीं। अगर गवर्नमेंट ने उस वहाँ पे परमिशन दिया है कि भाई जितना आपका प्रॉपर्टी है उसके 25% या 50%, 75% एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते।
या फिर जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे आपको परमिशन मिला है कि 3 फ्लोर तक आप बना सकते हो, आपने चौथा फ्लोर भी बना दिया है तो वो गलत है। तो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स एज़ पर गवर्नमेंट है या नहीं, ये भी चेक करना पड़ता है। करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में अभी, ये भी पता करना होगा। कस्टमर का फीडबैक क्या है, कस्टमर का फीडबैक में हम ये पता करेंगे कि जहाँ पे वो बिल्डिंग है उसका क्या, वहाँ के आसपास के लोगों का क्या फीडबैक है। जैसे वो प्रॉपर्टी जहाँ पे है कहीं वहाँ पे शमशान घाट तो नहीं था जो मेरे से बेच रहा है आज से 10-15 साल पहले, वहाँ पे अगर आदमी रहते हैं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। द प्रोसीजर इन्वॉल्व द एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इनॉर्मस, जो हमारा पुराना तरीका था प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालने का वो बहुत लंबा था जिससे ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों लगता था। But in this age of digitalization, we bring the most simplified way executing this research in a matter of minute। लेकिन डिजिटलाइजेशन के इस ज़माने में हम मिनटों में इस समस्या का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। स्टेटर मीटर हेल्प रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन अ सेकेंड। स्टेटर मीटर इस समस्या का सेकेंडों में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हाउ डज स्टेटर मीटर वर्क, स्टेटर मीटर काम कैसे करता है। We make use of power of GIS, Geography Information System and Data Science to make real estate decision। हम स्मार्ट रियल एस्टेट में निर्णय लेने के लिए जीआईएस और डेटा साइंस के पावर का यूज़ करते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी depends on various attributes like amenities, highway visibility, frontage, corner validation process at that involve more than 20 steps। द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी हो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे एमिनिटीज़, हमारे आसपास में कैसी सुविधाएं प्रोवाइड हैं, कैसी सुविधा है, मॉल्स हो गया, स्कूल हो गया, मॉस्क हो गया, हाईवे हो गया, वो सब कितनी दूरी पे है, उसमें फ्रंटेज कितने हैं, कॉर्नर कितने, इसके अलावा 20 और स्टेप भी लगते हैं। टू इनेबल स्विफ्ट डिसीजन, द ईएम फ्रेम कंपेयर बिहाइंड 25 एट्रिट्स, क्या है ये, एट्रैक्टिव्स दैट प्रिडिक्ट द एक्चुअल प्राइस। स्टेटर मीटर 25 कैलकुलेशन करके एक्चुअल प्राइस बताता है। व्हाट इज ऑफर, ये हमें क्या क्या ऑफर करते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू जस्ट इन सिंगल क्लिक, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक सिंगल क्लिक पे आप देख लोगे। रिजल्ट बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड डेटा एनालाइज, हमारे पास जो डेटा है वो बहुत अच्छे से चेक किया है हमने, वो एक्यूरेट है। पॉकेट फ्रेंडली है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन a last of the step involved in valuation, ये पॉकेट फ्रेंडली है और हमारे बजट में भी है। अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी चीज़ों पे हमने ध्यान देकर बनाया है इसको। कंपेयर इंटरेक्टिव मैप ऑफ इसका हैबिट रियल टाइम प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, इसमें इंटरेक्टिव मैप भी है जो रियल टाइम प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी फीचर पे जाके हम क्लिक करेंगे, किसी प्रॉपर्टी के फीचर पे हम जाके क्लिक करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव नॉन बेस्ड ऑन मैथमेटिकली एक्यूरेट, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और मैथमेटिकली एक्यूरेट है क्योंकि हमने इसमें सॉफ्टवेयर का यूज किया है। ईएम सिंप्लीफाई सॉल्यूशन हेल्प टू आंसर वेरिएट टू यूजर, स्टेटर मीटर कई प्रकार के यूजर को जवाब देने में हेल्प करता है। जैसे होम ओनर का क्या काम है, होम ओनर अपने घर का करंट प्राइस देख सकता है, ये देख सकता है कि भाई हमने जब लिया है घर उससे महंगा है या सस्ता है, अभी बढ़ा है या नहीं बढ़ा। होम सेलर, होम सेलर अपने घर का प्राइस चेक कर सकता है कि भाई मुझे
किस टाइम इस घर को बेचना सही रहेगा। इन्वेस्टर ये चेक कर सकता है कि किस जगह पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा। ब्रोकर एजेंट पता कर अपने एक ब्रोकर जो होता है अपने कस्टमर को बता सकता है कि भाई आपको किस जगह पे प्रॉपर्टी चाहिए, इस जगह पे खाली है, इस जगह पे नहीं है रेंट पे, या फिर किसी भी तरीके से वो बता सकता है हमारे मैप के थ्रू। बैंक भी सेम है कि किसी को लोन देने से पहले बता सकता है कि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी पे लेना चाहता है लोन, तो ले सकता है कि भाई तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 लाख है तो 1 लाख का लोन मिल सकता है। अदरवाइज बैंक जानती है, हमारी मैप्स के द्वारा पता कर सकती है कि इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है ही नहीं, तो लोन नहीं मिलेगा उनको। सेम कंपनी अपनी एम्प्लॉय के लिए देख सकती है कि कहाँ पे ऑफिस लेना ठीक रहेगा। इसी तरीके से जीआईएस में टोटल 9 लेयर होते हैं। ओके, ये जो कि यहाँ पे नहीं है, ये कहीं और ही है। ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होगा। ये शायद यहाँ पे मिल सकता है, वैसे मुझे एक्सेस नहीं है यहाँ का, लेकिन फिर भी आई ट्राई बेस्ट। ओके, देखते हैं ये क्या हुआ। ये हमारा सर्वर है वैसे, यहाँ पे हम डाटा को रखते हैं। थोड़ा सा आज टाइम लग रहा है वैसे। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। आई थिंक दिस इज ब्लीचिंग। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। ओके, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जीआईएस में 9 लेयर काम करती हैं। ब्लॉक, गवर्नमेंट, नेबरहुड, रोड, स्टेट, पार्सल, यूनिट, मास्टर प्लान एंड प्रोजेक्ट। ये 9 लेयर एसएचवी फाइल में डिजिटाइज होते हैं। इसके बाद हम डेटाबेस में अपलोड कर देते हैं, जो कि पोस्ट जीआईएस है। पोस्ट जीआईएस डेटाबेस है जहां हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। साइट पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो एपीआई कोड के थ्रू रन होता है। डेटा कहाँ पे है? सर्वर पे है। सर्वर के अंदर डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर 9 लेयर होते हैं हमारे, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ब्लॉक, गवर्नमेंट, नेबर, रोड, स्ट्रीट एंड पार्सल, यूनिट, मास्टर प्लान। 9 लेयर होते हैं और ये सारा फीचर, उस फीचर पे क्लिक करने के बाद एपीआई कोड के थ्रू यू एपीआई कोड यूज करता है। अब हमने पीछे देखा था एमआई, मार्केट इंटेलिजेंस, राइट। तो मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट इंटेलिजेंस क्या है। एम आई एम आई मार्केट इंटेलिजेंस comprehensive real estate data analysis tool which uses real estate data to generate customization report and various segment to real estate.
एक्चुअली एमआई रिपोर्ट रेडी करता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी मॉल का रिपोर्ट देखना है, हम मॉल की प्रोफाइलिंग पे जाएंगे। मॉल की प्रोफाइलिंग, एमआई ओवरव्यू, मैं देखता हूँ एमआई रिपोर्ट। यस, एमआई रिपोर्ट ये रहा। एमआई रिपोर्ट, एमआई जो है रिपोर्ट रेडी करता है। अगर किसी मॉल की रिपोर्ट देखना है तो हमें मॉल की प्रोफाइलिंग देखनी होगी। हर चीज़ को कैटेगराइजेशन करके रखा गया है यहाँ पे। जैसे बिल्टअप एरिया कितना है, लैंड एरिया कितना है, ग्रॉस रिलीजेबल एरिया कितना है, नंबर ऑफ फ्लोर कितने, नंबर ऑफ यूनिट कितने, नंबर ऑफ कार पार्किंग कितने हैं, ये सारा चीज़ हमने कैटेगराइज करके रखा हुआ है। मॉल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, मैन फैशन कितना है, वीमेन फैशन कितना है, ये भी होगा कहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैन वीमेन फैशन कितना है मॉल इन्वेंट्री में। एक्चुअली मॉल इन्वेंट्री ये रहा, ये देखो। एक्चुअली मुझे भी नहीं आता ये चीज़ चलाना। मॉल इन्वेंट्री में है, ये है इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री। मॉल प्रोफाइलिंग, ओके, इधर है। मॉल प्रोफाइलिंग में ऐसा बताया गया है कि लैंड एरिया कितना है, बिल्डअप एरिया कितना है, एलिजिबल एरिया कितना है, नंबर ऑफ कार पार्किंग कितने हैं, प्रॉपर्टीज कितने हैं, रिटेल यूनिट कितने हैं, कार पार्किंग कितने हैं। ये हो गया मॉल प्रोफाइलिंग में। मॉल इन्वेंट्री में रिटेल यूनिट, एलिजिबल एरिया, ऑक्यूपेंसी, वैकेंट एरिया, स्पेस, एटमॉस्फेयर, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे बताया मॉल इन्वेंट्री बनाया गया है, बताया गया है वैसे। जैसे ऑटोमोबाइल हो गया अपना, इसमें मोबाइल के कितने शॉप्स हैं, वीमेन फैशन कितने हैं, मैन फैशन कितने हैं, किड फैशन कितने हैं, ये सब बताया गया है मॉल इन्वेंट्री में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रोफाइलिंग, वैसे इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है बीमा के बारे में। ओके, ये जो चीज़ हमें दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें, ये ये सब मॉल प्रोफाइलिंग में देखते हैं। ये इन्वेंट्री, ये इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। डेटा साइंस से दिख रहा है, ये जो चीज़ें दिख रही हैं सब डेटा साइंस से दिख रही है। डेटा हमारा सर्वर पे है जो हमने बनाया था एसएसवी फाइल में। डेटा साइंस उस डेटा को इंटरेक्टिव वे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कुछ, जो कि मैं बोल देता हूँ। मैंने लिख रखा है कॉपी में एक्चुअली, ठीक है। हमारी कंपनी के कुछ वैल्यूबल कस्टमर हैं, उनके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट स्टेटस, जैसे हमारे ईडीवी है, इकोनॉमी और डेवलपमेंट बोर्ड बहरीन, ईडीवी का पर्पस क्या है। जो छोटी मोटी कंपनी होती है, छोटी या बड़ी कंपनी, उनको आगे ग्रोथ करना, इनका आगे बढ़ने में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाना इनका मकसद है। किप्सियो कोई प्रोजेक्ट कंपनी, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं हमारे साथ में।
ये हमारे क्लाइंट है एंड अब हम बताते हैं जो हम SHP फाइल बनाते हैं वो डेटा अपलोड इन सर्वर पे कैसे अपलोड करते हैं। जो फाइल हम अपलोड करेंगे उस फाइल को जिप बना देंगे। जैसे न्यू पार्सल के लिए बनाना है तो ए वाला जिप, नोटिफिकेशन के लिए एम वाला जिप। सारी फाइल होनी चाहिए XML, CGP, DVF, PRJ, SHP, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। जो लेयर अपलोड करना है उस पर क्लिक कर देंगे। नेबरहुड करना है तो नेबरहुड, पार्सल करना है तो का पार्सल, ब्रोसर, देन ब्रोसर पे सेलेक्ट करेंगे। डेटा का ध्यान रखना है। इंड लेयर में होना चाहिए सबमिटेड डेट में एंड ऑफ द ईयर जो होना चाहिए वो एंड का होना चाहिए। जैसे 31/12/2022 बैक डेट के लिए। करंट डेट के लिए आप करंट डेट का डेट डाल के अपलोड कर दो। अपलोड होने के बाद वैलिड आना चाहिए तभी सही है। इनवैलिड आया तो वार्निंग में दिख जाएगा इनवैलिड है और उसका रीजन भी दिख जाएगा कि क्यों इनवैलिड आया है हमारा। ये हमने कुछ चीज़ें पता किया है कि स्टेटर मीटर क्या है और कैसे काम करती है। अब इससे ज़्यादा मुझे और भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ।